नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, चंदन वन का मोल पार्ट 2। इधर कैलाश पर्वत पर बैठे शंकर भगवान चौंके। मेरी भक्तिनी रानी अहिल्या इस समय संकट में है। मुझे ऐसे समय में उसकी कुछ मदद करनी चाहिए। उन्होंने तुरंत ही माया से एक वृद्धा उत्पन्न की और उसे आदेश दिया। पृथ्वी लोक पर एक वन में अहिल्या नाम की एक भक्तिन इस समय घोर संकट में है। तुम्हें इसी समय उसके पास जाकर उसे ढांढस बंधानी है और 22 वर्षों तक तुम्हें अहिल्या के पास रहकर समय समय पर उसकी और उसके पुत्र की सहायता करनी है। जो आज्ञा भगवान। वृद्धा उसी समय पृथ्वी लोक की ओर चल दी। पृथ्वी लोक पर वह अहिल्या के पास पहुंची। बेटी रो मत, देख मैं भी तेरी तरह वक्त की मारी दुखियारी हूँ। आज से मैं तुम्हारी माँ और तुम मेरी बेटी हो। दोनों साथ साथ रहकर एक दूसरे का सुख दुख बांट लिया करेंगी। वृद्धा के ढांढस बंधाने वाले वचनों को सुनकर रोती हुई अहिल्या उसके सीने से लग गई। फिर वृद्धा और अहिल्या उसी वन में झोपड़ी बनाकर रहने लगी। प्रसव काल का समय पूरा होने पर अहिल्या ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बेटी, तेरा पुत्र तो सूर्य के तेज के समान तेजस्वी बालक है, इसलिए मैं इसका नाम सूर्य रखूंगी। ठीक है माँ, आज से मैं इस बालक को सूर्य के नाम से ही पुकारा करूंगी। धीरे धीरे सूर्य सिंह वृद्धा और अहिल्या की ममता की छाव में बड़ा होने लगा। इसी प्रकार न जाने 22 वर्ष कब बीत गए, इसका किसी को पता भी न चला। इन वर्षों में सूर्य सिंह ने कई बार रानी अहिल्या से अपने पिता का नाम पूछा, पर हर बार अहिल्या उसकी बात टाल देती। एक दिन, माँ, आज तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि मेरे पिता कौन है, उनका क्या नाम है। अहिल्या ने विवशता से उसकी ओर देखा। बेटा, हमारे दुख के दिन अब शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। उस समय तुम्हें स्वयं ही मालूम पड़ जाएगा कि तुम किसके पुत्र हो, उसका नाम क्या है। अहिल्या की बात सुन सूर्य सिंह निराश हो झोपड़ी से बाहर निकल आया। माँ, आखिर मुझे मेरे पिता का कोई अता पता क्यों नहीं बताती है? जरूर इसमें कोई राज है। तभी, बेटा क्या सोच रहे हो? वृद्धा की आवाज सुनकर वह चौंका। कुछ नहीं नानी माँ, मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ। बेटा, इस समय तेरे दिल की जो हालत है उसे मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तू इस समय यह सोच रहा है कि तेरा पिता कौन है। नानी माँ, आपने मेरे मन की बात कैसे जान ली? बेटा, मैं सब कुछ जानती हूँ। सुनो, तुम्हारे पिता का नाम देवी सिंह है और वह कुमारगढ़ राज्य का राजा है। यह आप क्या कह रही हैं नानी माँ? मेरे पिता एक राजा हैं? हाँ बेटा, मैं सच ही कह रही हूँ। तुम्हारे पिता एक राजा है और तुम्हारी माँ एक रानी। तो फिर रानी होते हुए भी माँ इस प्रकार वन में वनवासिनी का जीवन क्यों बिता रही है? यह एक लंबी व दुख भरी कहानी है बेटा। कहकर वृद्धा ने अहिल्या की दुख भरी कहानी विस्तार पूर्वक सूर्य सिंह को सुनाई। सारी बात जानकर, ओह, मेरे कारण मेरी माँ ने बहुत कष्ट उठाए हैं नानी माँ। न माँ शंकर जी से मेरे होने का वरदान मांगती, न उन्हें कष्ट सहने पड़ते। सूर्य सिंह उदास हो उठा था यह देखकर। बेटा, उदास न हो, तेरी माँ के कष्टों के दिन अब समाप्त हो गए हैं। अब फिर से उसके पतझड़ी जीवन में बाहर आने वाली है। वह कैसे नानी माँ? बेटा, मैं सच ही कह रही हूँ। आज तुम्हारा पिता इस वन में आखेट खेलने आएगा, तब तुम एक शेर से उसकी रक्षा करोगे। वह तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हारा परिचय जानना चाहेगा। तब तुम उसे यहाँ अपना परिचय न देकर उससे कहना कि तुम कुमारगढ़ आकर भरे दरबार में ही उसे अपना परिचय दोगे। नानी माँ, मैं ऐसा ही करूँगा। नानी माँ, मैं शपथ खाता हूँ कि मैं अपनी माँ का खोया हुआ गौरव व मान सम्मान उन्हें पुनः वापस दिलवाऊंगा, तभी चैन से बैठूंगा। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है बेटा। सचमुच उसी दिन देवी सिंह आखेट करने उस वन में आया, तो यही है मेरे पिता। तभी, ओह, शेर पिताजी पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है। इससे पहले कि शेर पिताजी पर आक्रमण करे, मुझे शेर का काम तमाम कर देना चाहिए। उसने शीघ्र ही धनुष पर तीर चढ़ाया और तीर जाकर शेर के पेट में धंस गया। तीर शेर के मर्म स्थल पर जाकर लगा था, इसलिए एक ही तीर में शेर का काम तमाम हो गया। तब पेड़ के पीछे से निकलकर सूर्य सिंह देवी सिंह के सामने आया। तो तुम हो जिसने इस शेर से हमारी जान बचाई है? हाँ महाराज। नौजवान, तुम्हारी बहादुरी देखकर हम अत्यंत प्रसन्न हैं। आज तुम न होते तो शेर हमें मार देता। तुम कौन हो बेटे? क्या तुम हमें अपना परिचय दोगे? यह सुनकर, महाराज, मेरी धृष्टता को क्षमा करें।
मैं आपको अपना परिचय आपके दरबार में आकर ही दूंगा। ऐसी बात है तो हम तुम्हें अपने दरबार में आने का आमंत्रण देते हैं। ठीक है महाराज, मैं कल आपके दरबार में उपस्थित होकर सबके सामने आपको अपना परिचय दूंगा। लेकिन एक बात और है महाराज, कल आप दरबार में अपने साथ अपनी रानी को भी लेकर अवश्य आना, उन्हें भी मेरा परिचय जानना चाहिए। ठीक है, कल हम रानी गुण सुंदरी को भी अपने साथ दरबार में ले आएंगे, कहकर देवी सिंह वहां से आगे बढ़ गया। तब सूर्य सिंह वृद्धा के पास पहुंचा। नानी माँ, राजा देवी सिंह से मेरी मुलाकात हो चुकी है, मैं कल उनके दरबार में जाने वाला हूँ। बेटा, वहां पहुंचकर तुम वैसा ही करना जैसा मैंने तुम्हें समझाया था। तब वृद्धा ने उसे एक दर्पण दिया। बेटा, इस दर्पण में तुम्हारी सौतेली माँ का असली रूप दिखाई देगा। फिर वृद्धा ने सूर्य सिंह को गुण सुंदरी की असलियत के बारे में बताते हुए दर्पण को प्रयोग करने की विधि समझाई। तब सूर्य सिंह अहिल्या के पास पहुंचा। माँ, मैं कुमारगढ़ जा रहा हूँ। तुम कुमारगढ़ जा रहे हो? लेकिन क्यों? माँ, नानी माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया है, मैं कौन हूँ, तुम पर किस प्रकार मुसीबत आई। नानी माँ से मैं सब कुछ सुन चुका हूँ। अतः मैं तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ अधिकार दिलाने कुमारगढ़ जा रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद दो माँ कि मैं अपने ध्येय में सफल हो सकूं। बेटा, वहां पहुंचकर कहीं तुम पर कोई संकट न आ जाए। माँ, जब तक तुम्हारा आशीर्वाद मेरे साथ है, कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मेरा आशीर्वाद तो सदा ही तुम्हारे साथ है बेटा। अहिल्या ने धड़कते हुए दिल से सूर्य सिंह को आशीर्वाद दिया। फिर सूर्य सिंह पैदल ही कुमारगढ़ की ओर चल पड़ा। एक दिन के सफर के पश्चात वह कुमारगढ़ के दरबार में जा पहुंचा। उसे देखते ही देवी सिंह खुश होते हुए बोला, आ गए युवक, अब तुम हमें अपना परिचय दो। महाराज, अपना परिचय देने के पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। वह कहानी सुनाने के पश्चात ही मैं आपको अपना परिचय दूंगा। युवक, तुम तो अपने परिचय को रहस्य की परतों में लपेटे चले जा रहे हो। खैर, सुनाओ, तुम हमें कौन सी कहानी सुनाना चाहते हो? तो सुनिए साजन। एक वन में शार्दुल नाम एक भील रहता था। वह वन की लकड़ियां काटकर उन्हें जलाकर कोयला बनाता, फिर उन्हें नगर में बेचकर आता। उसी से उसकी आजीविका चलती थी। एक दिन प्रीतनगर का राजा हरदेव उस वन में आखेट करने आया। आकाश में काले काले बादल उमड़ घुमड़ कर तेजी से फैलते चले जा रहे हैं। लगता है मूसलाधार वर्षा होगी। सैनिकों की टुकड़ी भी बिछुड़कर न जाने वन में कहाँ गुम गई है। अभी वह यह सब सोच ही रहा था, ओह, यह तो सचमुच ही तेज वर्षा होने लगी। वह परेशान सा चारों ओर देखने लगा। तभी उसकी दृष्टि झाड़ियों के पीछे दिखाई देती एक झोपड़ी पर पड़ी। मुझे इस झोपड़ी में चलकर वर्षा से अपना बचाव करना चाहिए। वह वर्षा में भीगता हुआ झोपड़ी के बाहर पहुंचा। झोपड़ी में कोई है? वह झोपड़ी शार्दुल भील की थी। वह बाहर निकल कर आया। मैं प्रीतनगर का राजा हरदेव हूँ। क्या मैं वर्षा से बचने के लिए तुम्हारी झोपड़ी में आ सकता हूँ? क्यों नहीं महाराज, यह तो मेरा सौभाग्य होगा। शार्दुल आदर सहित राजा हरदेव को झोपड़ी में ले आया। आइए महाराज, यहाँ विश्राम कीजिए। शार्दुल ने हरदेव का उचित आदर सत्कार किया और उसके सोने का प्रबंध किया। सुबह जब वर्षा और तूफान थमा, शार्दुल, तुम इस सघन वन में अकेले रहते हो, तुम्हारी आजीविका का क्या साधन है? महाराज, मैं वन से लकड़ी काट कर लाता हूँ और उसका कोयला बनाकर आसपास के नगरों में बेच आता हूँ। शार्दुल भील, कल रात को तुमने हमारा बहुत स्वागत सत्कार किया है, इससे हम तुमसे बहुत खुश हैं। तुम हमारे साथ हमारे राज्य चलो, वहाँ हम तुम्हारी सेवा का तुम्हें उचित पुरस्कार देंगे। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। हरदेव प्रसन्न होकर शार्दुल को अपने राज्य में ले गया और पुरस्कार में उसे चंदन वन दे दिया। शार्दुल, आज से यह चंदन वन तुम्हारा है। इस वन से तुम अपनी आजीविका बड़े ही आराम से कमा सकते हो। एक वर्ष बाद हरदेव उस चंदन वन को देखने पुनः शार्दुल भील के पास आया। यह क्या, एक वर्ष पहले जो चंदन वन हरा भरा था, आज उजाड़ व वीरान पड़ा हुआ है। उसने शार्दुल से पूछा, शार्दुल, चंदन वन का तुमने यह क्या हाल बना रखा है? इसे तो तुमने पूर्णतः उजाड़ कर रख दिया है। महाराज, मेरा काम तो लकड़ी जलाकर उससे कोयला प्राप्त करना है। पहले तो मैं दूर से लकड़ी काट कर लाता था और फिर उन्हें जलाकर कोयला बनाता था। अब मैं यहीं चंदन वन की लकड़ियां काट कर उन्हें जलाकर उनका कोयला बना लेता हूँ और उसे बेचकर अपना गुजारा करता हूँ। लेकिन महाराज, अब तो सारा वन कट चुका है, केवल एक ही चंदन का पेड़ बचा है।
अब मैं कोयला किसका बनाऊंगा? शार्दुल, तू तो बड़ा ही मूर्ख निकला। तूने चंदन वन का मोल नहीं पहचाना। मूर्ख, तू नहीं जानता कि चंदन की लकड़ी कितनी बहुमूल्य है। ऐसी बहुमूल्य लकड़ी को जलाकर उससे कोयला बनाने के स्थान पर यदि तू उसे काट काट कर बिना जलाए बेचता तो तुझे ज्यादा धन मिलता। तब तू इस प्रकार गरीबी का जीवन न बिताता। महाराज, मुझे क्षमा कर दो। मुझे क्या पता था कि यह चंदन वन इतना अमूल्य था। शार्दुल, जो कुछ हानि होनी थी वह तो हो गई। अब पछताने से क्या होता है। खैर, अब तो इस चंदन वन का मोल समझो। इसमें से थोड़ी थोड़ी लकड़ी काट कर धन कमाते रहो और चंदन के नए नए वृक्ष लगाते रहो। कुछ दिन बाद ही उजाड़ चंदन वन पुनः पहले की तरह हरा भरा हो जाएगा। महाराज, अब मैं ऐसा ही करूंगा। देवी सिंह को इतनी कहानी सुनाने के पश्चात सूर्य सिंह ने उससे आगे कहा, महाराज, जिस प्रकार उस मूर्ख भील ने बहुमूल्य चंदन वन का मोल नहीं जाना था, उसी प्रकार बरसों पहले आपने भी अपनी हीरे जैसी मूल्यवान व सती सावित्री रानी अहिल्या का महत्व नहीं जाना था। एक चुड़ैल के कहने में आकर आपने अपनी उस रानी को बहुत बड़ी सजा दे डाली थी। ओह, यह युवक तो हमारी पहली रानी अहिल्या और दूसरी रानी गुण सुंदरी के बारे में यह सब कह रहा है, लेकिन यह है कौन? इसे इन सब बातों का क्या पता? दूसरी और गुण सुंदरी सोच रही थी, इस युवक को मेरी असलियत का पता कैसे चला? यह कौन है? इधर हैरत में डूबे देवी सिंह ने सूर्य सिंह से पूछा, युवक, तुमने हमारी प्रिय रानी गुण सुंदरी को चुड़ैल कहकर इनका अपमान किया है। अब या तो तुम इस बात को सिद्ध करो, वरना हम इसी समय तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे। महाराज, मैं अभी आपके पास आकर अपनी कही बात को सिद्ध करके दिखाता हूँ। सूर्य सिंह लपक कर देवी सिंह और गुण सुंदरी के सामने पहुंचा। बुढ़िया नानी का दिया दर्पण गुण सुंदरी के मुंह की ओर करता हुआ वह देवी सिंह से बोला, महाराज, इधर आकर जरा दर्पण में देखिए। देवी सिंह ने सिंहासन से उठकर दर्पण में देखा तो वह चौंक उठा। ओह, दर्पण में गुण सुंदरी के सुंदर मुख के स्थान पर भयानक चुड़ैल का मुख नजर आ रहा है। मेरी पोल खुल चुकी है, इसलिए अब मुझे जल्दी ही अदृश्य हो जाना चाहिए। उसने तत्काल ही अपना चुड़ैल वाला रूप धारण किया। तब तेजी से आगे बढ़कर सूर्य सिंह ने उसका गला पकड़ लिया। दुष्टा, तूने ही मेरी माँ पर अत्याचार करवाया था, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सूर्य सिंह ने दर्पण को चुड़ैल के सिर पर दे मारा। आह! और एक ही पल में चुड़ैल राख बनकर धरती पर गिर पड़ी। हक्का बक्का देवी सिंह यह सब देखता रह गया। युवक, तुमने हमारे दरबार में आकर हमें सच्चाई से अवगत तो करा दिया है, पर अभी तक तुमने हमें अपना परिचय नहीं दिया है। तो सुनिए महाराज, मैं आपका पुत्र सूर्य सिंह हूँ। मेरा पुत्र? लेकिन हमारे इस रानी से तो कोई संतान नहीं हुई और हमारी पहली रानी 22 वर्ष पहले मर चुकी है। महाराज, मैं आपकी पहली रानी का ही पुत्र हूँ। क्या? हाँ महाराज, यह तो आप जानते ही हैं कि जब आपने रानी अहिल्या को जंगल में ले जाकर मारने का हुक्म सैनिकों को दिया था तो उस समय रानी अहिल्या गर्भवती थी। हाँ, यह सब मुझे एक बार अहिल्या ने स्वयं बताया था। तो महाराज, उस समय मैं ही रानी अहिल्या के गर्भ में था, जिसे उचित समय पर रानी अहिल्या ने जन्म दिया था। कहकर सूर्य सिंह ने देवी सिंह को सविस्तार बता दिया। ओह, अब तो तुम वास्तव में ही मेरे पुत्र हो। देवी सिंह ने आगे बढ़कर सूर्य सिंह को छाती से लगा लिया। हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम जैसा बुद्धिमान व सुदर्शन युवक हमें बेटे के रूप में मिलेगा। तभी बेटा, एक बात समझ में नहीं आई। जब चुड़ैल गुण सुंदरी ने हमें रानी अहिल्या के चुड़ैल होने के बारे में बताया था तो अहिल्या ही उस समय चुड़ैल क्यों नजर आई थी? वह सब क्या था? वह सब आपकी नजरों का धोखा था महाराज। उस समय चुड़ैल गुण सुंदरी ने आपकी नजरों को सम्मोहित कर रखा था, इसलिए उस समय आपने वही देखा जो आपको चुड़ैल गुण सुंदरी दिखाना चाहती थी। ओह, तब तो हमने अपनी पहली रानी अहिल्या पर बड़ा जुल्म किया बेटा। क्या तुम्हारी माँ अहिल्या जीवित है बेटा? मुझे जल्दी से उसके बारे में कुछ बताओ। महाराज, माँ जीवित है तो उसे जल्दी से हमारे पास ले आओ, हम उससे क्षमा मांगना चाहते हैं। महाराज, क्षमा मांगने के लिए तो आपको माँ के पास ही जाना होगा। मैं उन्हें यहाँ लेकर कभी नहीं आऊँगा। आप स्वयं वहाँ जाएं तो शायद माँ आपको क्षमा कर दे। ठीक है, तब हम ही अहिल्या के पास जाएंगे। तब सूर्य सिंह के साथ देवी सिंह वन में अहिल्या के पास पहुंचा। अहिल्या, हमने तुम पर बड़े अत्याचार किए हैं, हमें क्षमा कर दो।
और हमारे साथ इसी समय कुमारगढ़ वापस चलो, हम तुम्हें लेने आए हैं। तब देवी सिंह आदर सहित अहिल्या को अपने साथ कुमारगढ़ ले आया और शंकर भगवान द्वारा पृथ्वी पर भेजी गई मायावी वृद्धा पुनः शंकर जी के पास पहुंच गई। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहिए मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।